से अगर कोई सरोकार है तो वो अपने परिवार को छोड़कर किसी टैलेंटेड या किसी सक्रिय युवा को या किसी और व्यक्ति को अपने राजनीतिक पार्टी की बागडोर दें, तब तो बात समझ में आती है। जो पाप है फट रहा है, देखते रहिए ये क्या करते हैं। जाकर के हमारे जो युवराज हैं, इनके सुपुत्र कभी चले जाते हैं इंग्लैंड, कभी अमेरिका, क्या करते हैं। इनको भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो वहां भी लड़ेंगे, जहां तेज प्रताप या तेजस्वी रहेंगे वहां भी हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके क्षेत्र का समीक्षा जाके कर लीजिए। और मैं कहता हूं कि यह जो विवाद है यह लालू यादव के राजनीति के कारण ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, जन सुराज पार्टी के मुख्यालय पाटलिपुत्र में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार शांतनु ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव में वास्तव में लोकतांत्रिक भावना है और वे सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो वे अपने परिवार से बाहर किसी यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित ना करें। यदि ऐसा होता है तो जन सुराज पार्टी उस व्यक्ति और उनके नेतृत्व का समर्थन करेगी। आइए इस वीडियो के माध्यम आप देखिए क्या कुछ कहा है। होती है, इसका भी आकलन होना चाहिए। श्री लालू प्रसाद यादव जी का परिवार जो कि राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहा है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना है तो उससे बिहार के भविष्य में या फिर उससे बिहार की राजनीति में क्या फर्क पड़ना चाहिए। हम चीजों को एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। हमारा मानना है कि आप एक निश्चित परिवार की तरफ ही बिहार की राजनीति या उस दल की राजनीति की तरफ देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं मीसा यादव जी की, आप बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी की, आप बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी की। तो ये जो राजनीति है वो तो परिवारवाद की राजनीति है और जन सुराज पार्टी जातिवाद की राजनीति से इतर होकर लोगों के सहभागिता की बात करता है। जन सुराज पार्टी ये भी कहती है कि अगर लालू प्रसाद जी को बिहार की राजनीति से अगर कोई सरोकार है तो वो अपने परिवार को छोड़कर किसी टैलेंटेड या किसी सक्रिय युवा को या किसी और व्यक्ति को अपने राजनीतिक पार्टी की बागडोर दें, तब तो बात समझ में आती है। हम वहीं पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, किसी का व्यक्तिगत कोई मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, गलत या सही वो भी एक अलग मामला है, लेकिन उससे बिहार की राजनीतिक धुरी को बदलना हमारे लिए उचित नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि अगर लालू प्रसाद यादव जी को पूरे बिहार का छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ अपने समाज की भी चिंता है या अगर वो अपने समाज के पुरोधा अपने आप को मानते हैं, तो क्या उनको यादव समाज में कोई ऐसा सूटेबल युवा नहीं मिला या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो उनकी पार्टी का बागडोर संभाल सके। मसूदी साहब मानते हैं कि लालू ने बड़ा देर कर दिया इस काम को करने में और पहले कर देना चाहिए था जब ऐश्वर्या को उसने घर से निकाला। बिल्कुल, हम मानते हैं कि ऐश्वर्या जो स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी की पोती है, जो बिहार के एक बहुत अच्छे सम्मानित कांग्रेसी नेता चंद्रिका प्रसाद यादव जी की बेटी रही है, जो पढ़ी लिखी है, तो जब उनके श्रीमती राबड़ी देवी को, श्री लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, इन सबको मालूम था, मीसा भारती को मालूम था कि इनका रिश्ता किसी के साथ है, तो इन्होंने क्यों शादी की। एक पढ़ी लिखी युवा लड़की के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। मैं तो मांग करता हूं बिहार सरकार से कि इस मामले में श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, श्रीमती मीसा भारती और तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी FIR होना चाहिए वो उस महिला के उत्पीड़न का। क्या चुनावी जो साल चल रहा है उसको लेकर के ये एजेंडा चल रहा है, एजेंडा कितना तुमको हटाया? ये एजेंडा किसने बनाया है? एजेंडा लालू यादव जी ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया क्या? ये उनके घर का जो पाप है फट रहा है, देखते रहिए ये क्या करते हैं। जाकर के हमारे जो युवराज हैं, इनके सुपुत्र कभी चले जाते हैं इंग्लैंड, कभी अमेरिका, क्या करते हैं। इनको भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। तेज प्रताप की वजह से चुनावी नुकसान हो सकता था मोदी को।
इसीलिए ये अरे भाई क्या चुनावी हाई का जनता भी इनको रिजेक्ट करने के मूड में लगी हुई है। आप देख लीजिएगा कि तेज प्रताप मेरे यहाँ तो मेरे जो उनके क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार घूम रहे हैं, उनको पता चल रहा है, वो हमको जो फीडबैक मिल रहा है, इनकी तो खड़िया ऐसे ही खड़ी है। और जो तेजस्वी छोटे बेटे हैं, तो तेज प्रताप में भी कसक है कि मैं क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, और इसकी विवाद रहेगी, आगे भी रहेगी। और जहां तक मान लिया जो यह कमेंट आई है जी, जो तेज प्रताप ने पत्नी को अपना छोड़ा, तो जो इस राज्य के महिलाओं का अर्धांगिनी के नहीं हो सकता है, वो आम जनता के कैसे हो जाएंगे। और तेज प्रताप यादव से पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तेज प्रताप है क्या? वो लालू यादव के पुत्र हैं, कोई बिहार के नेता है, कोई समाजवादी आइडियोलॉजी के है, इसलिए बिहार के राजनीति पर तेज प्रताप से कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन मांझी जी, प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया था एक मंच से कि जहां से तेजस्वी खड़े होंगे, जहां से निशांत खड़े होंगे, वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या आज भी प्रशांत उस जगह पे काबिज है? वो चुनाव के समय में बातें तय होगी, अभी चुनाव का समय नहीं है। चुनाव के घोषणा आप लोगों के भी करनी और कथनी में अंतर है। मंच से जब कर दिया तो करेंगे, हमारी जरूरत होगी तब वहां भी लड़ेंगे। जहां तेज प्रताप या तेजस्वी रहेंगे वहां भी हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके क्षेत्र का समीक्षा जाके कर लीजिए। और मैं कहता हूं कि यह जो विवाद है, यह लालू यादव के राजनीति के कारण ही, समाजवाद के धारा उनके परिवारवाद के कारण बिहार में खत्म हो रहा है, उनके परिवार में खत्म हो रहा है। जब कोई विचारधारा नहीं रहती है तो समाज में, राजनीति में विवाद होता है, उसी का परिणाम है लालू यादव के यहाँ विवाद होना और जो चल रहा है। और विवाद तो भीतर में लालू यादव के परिवार में इतना है कि हर लोग एमएलए बनना चाहता है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई जरूरी है और सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।